हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में जिसमें मैं आपको लॉग बुक यूज करना सिखा रहा था, उसी सीरीज में मैंने आपको समझाया था कि क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, लॉगरिथम कैसे यूज करते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर। इन चीजों के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम मैंने आपको डिटेल में बताई। मैंने आपको नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टैंजेंट्स कैसे निकालते हैं वो सिखाया। तो आप प्लीज उन वीडियोस को रेफर कर लीजिए। अब लॉग बुक में मैंने देखा कि वहां पे स्क्वायर्स भी दिया है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी आपको सिखा दूं। दिस इज वेरी वेरी इजी। इसके बाद मैं आपको रेसिप्रोकल्स भी सिखाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, वहां पे आप रेसिप्रोकल्स भी सीख सकेंगे कि रेसिप्रोकल कैसे निकाला जाता है फॉर 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट के नंबर का बेसिकली 4 अंकों वाला जो नंबर है उसका कैसे हम निकालते हैं रेसिप्रोकल। तो पहले ये स्क्वायर सीख लेते हैं, छोटा सा पार्ट होगा स्क्वायर्स का, बहुत ही ईजी है। तो देखिए ये जो है बेसिकली मेरे पास स्क्वायर्स की बुक है। तो यहाँ पे स्क्वायर्स में कैसे निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 0 0 का स्क्वायर चाहते हैं निकालना, तो 0 0 का स्क्वायर तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो आप 0 के 0 में देखिए, ठीक है, तो आपको जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अच्छा, आप अगर 1 का स्क्वायर चाहते हैं, 1 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो बेसिकली 0 के 1 में देखिए, 0 1, तो आप 0 1 का स्क्वायर निकालिए ना। 1 का स्क्वायर चाहते हैं आप, तो आप 0 1 का स्क्वायर निकालिए, तो आपको बेसिकली 1 आएगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। अब उसके बाद में जैसे आप फॉर एग्जांपल निकालना चाहते हैं लेट्स से 2 का स्क्वायर, तो 0 2 में देखिए, तो 0 2 में देखिए, सो 0 के 2 में देखिए, 0 के 2 में तो आपको 4 आ जाएगा, है ना। 0 के 1 में देखा था तो 1 आ गया था, 0 के 2 में देखा तो 4 आ गया, 0 3 में देखिए तो 9 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको अभी 10 का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 10 के स्क्वायर के लिए कि आप 1 के 0 में देखेंगे, 1 के 0 में, तो 1 0 1 0 है ना। तो पहला नंबर ये, फिर ये दूसरा नंबर, तो ये जो है बेसिकली कॉलम से और ये जो है रो से देखेंगे आप, तो 1 0 का स्क्वायर तो आपको 100 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं 1 यहाँ पे और 0 यहाँ पे, तो 1 0 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ गया। फिर 11 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 और 1 में देखिए, 11 का स्क्वायर तो 121 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। उसके बाद में जो है बेसिकली आप 30 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो 3 के 0 में देखिए, तो आपको 900 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर निकालना है तो 2 के आप 5 में देखिए, है ना। तो 2 के 5 में देखेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा। वैसे आपको अगर 100 का स्क्वायर निकालना है तो आप 10 के 0 में देखिए, तो 10 के 0 में देखेंगे तो बेसिकली 100 हो गया ना, वो 10 और 0 मिला के, मतलब 10 और 0 एक आगे बढ़ा दिया तो 10,000 उसका स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर इज 10,000, है ना। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 200 का अगर आप निकालेंगे तो 20 के 0 में देखिए तो आपको 40,000 आ जाएगा, है ना। 90 का 900 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है 900 का, तो 90 के आप 0 में देखेंगे तो आपको 81 था कुछ तो आ जाएगा ना, 81,000 क्या है, 8,10,000 करेक्ट, वट एवर। सो बेसिकली इस तरीके से आप जो है सारी चीज़ों का निकाल सकते हैं। आपको 999 का निकालना है तो 99 के 9 में देखिए, तो आपको ये 998001 करके जो है चीज़ें आपको आ जाएगी। सो आई होप कि आपको ये पूरा टेबल जो है स्क्वायर्स का समझ में आया है। नाउ लेट्स गो टू द टेबल ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल्स आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रेसिप्रोकल्स के टेबल में। बेसिकली रेसिप्रोकल का जो टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है 1.0 से स्टार्ट होके लास्ट यहाँ पर जो है 9.9 पर गई है, इसके ऊपर नहीं है वैल्यूज। तो मतलब हमें हर चीज को है ना 1 से लेके 9.9 के बीच में ही कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कि मुझे अगर एक ये पता है, एक नंबर लेट्स से 2374, क्वेश्चन है कि फाइंड इस नंबर का रेसिप्रोकल। तो इस नंबर का जो 2374 है उसका रेसिप्रोकल निकालना है। इफ दैट इज द क्वेश्चन, तो आंसर में मैं लिखूंगा कि 1/2374 इज इक्वल्स टू। अब इसको मुझे क्या करना है ना कि क्योंकि वैल्यूज 1.0 से लेकर 9.9 तक हैं, तो मुझे इसको जरा चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये 2374 तो कहीं मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 2.374 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ, है ना। तो अब ये जो 10⁻³ है इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 10⁻³ नीचे रह जाएगा 2.374। तो अब मैं निकाल सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.3 के 7 के 4 में देखना होगा, 2.3 के 7 के 4 में। चलिए आइए देखते हैं। तो बेसिकली 2.3 का 7, ठीक है, 7 इधर देख लीजिए, देख लीजिए। तो 2.3 के 7 में देखा
और उसके फिर 4 में देखा, 4 मीन डिफरेंस है। और मीन डिफरेंस यहाँ पर देखिए सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है, ऐड करना ही नहीं है, तो याद रखना ये हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, टेबल में वैसा दिया हुआ है। तो बेसिकली 4 के नीचे यहाँ पे और 2.3 के सामने ये 7 है, 7। सो दिस इज द थिंग। सो 2.3 के 7 में देखा तो ये मिला, और 4 में देखा तो ये मिला। तो 2.3 के 7 के 4 में मुझे क्या मिल रहा है, 4219। और जो है 4219 में से 7 मुझे घटाना है। 4219 में से 7 घटाऊंगा तो मुझे 4212 मिलेगा। 4219 में से अगर मैं 7 हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4212। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू 0.4212 इंटू 10⁻³ यानी कि मुझे आ जाएगा ये 0.0003 जीरो इस वजह से आ जाएंगे, ये 10⁻³ की वजह से 4212 इस तरीके का मुझे आंसर आएगा। आइए इस आंसर को हम लोग कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा कैलकुलेटर। इसमें हम डालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2374 जो नंबर था, तो आंसर आ रहा है 0.00042123 है ना। तो हमारा भी आंसर देखिए 4 इसमें आ गया, 4212 तक आ गया है। सो बेसिकली हमें आंसर देखिए क्या है, आप देख सकते हैं 0.000421 है ना। तो कैलकुलेटर में थोड़ा एक्स्ट्रा 1-2 नंबर और रहते, तो यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है, बट दैट्स ओके। सो हमें फेयरली एक्यूरेट आंसर मिल चुका है, राइट। अच्छा, बाय द वे मैंने यहाँ पर 0.4212 क्यों लिखा, सिर्फ 4212 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर इस चीज में, तो यहाँ पे पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट, कैन यू सी दैट, देयर इज अ पॉइंट हियर। तो पॉइंट में वैल्यूज है ना, दीज आर द वैल्यूज इन द पॉइंट। तो डेसिमल में ही वैल्यूज दी हुई है, ये बात जरा याद रखिएगा। चलिए एक नंबर और लेते हैं, कोई अच्छा वाला, मतलब जो भी हमको जमे। लेट्स टेक सम नंबर, लेट्स टेक व्हाट 1 डिवाइड बाई 0.02341 ऐसा कुछ ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या, एक सेकंड, 2341 आप बोलोगे सर ये तो सेम ही पहले से दिख रहा है। लेट्स टेक 5842, ठीक है। तो चलिए ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिया तो मुझे क्या करना होगा, इस चीज को थोड़ा ऐसा कुछ 5.8 के टर्म्स में लेके आऊंगा। तो क्योंकि मुझे 1.0 से 9.9 के बीच के ही नंबर्स दिए हुए हैं, तो 5.842 जब मैं करूंगा तो बेसिकली मैं क्योंकि लेफ्ट में ऐसे जा रहा हूँ नॉन जीरो नंबर्स को लेके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 10⁻² लिखना पड़ेगा ना, 2 नंबर्स को लेके गया मैं इधर, तो 10⁻²। अब ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻²+ हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा 5.842। तो मुझे 5.8 के 4 के 2 में देखना है, 5.8 के 4 के 2 में। 5.8 का 4 का 2 किधर है भाई, देखिए 5.8 का 4 का 2 मतलब ये वाला बंदा है ना। तो 5.8 के 4 का 2, तो 5.8 के 4 का 2 में देखेंगे तो हमें मिल रहा है 0.1712, और यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0.1712 के बजाय 0.1711 आ जाएगा। तो 0.1711 जिसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻² से, तो आ जाएगा 17.11, 17.11। चलिए आइए चेक करते हैं 17.11 आता भी है कि नहीं, कैलकुलेटर चेक करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 0.05842, 1 डिवाइड बाई 0.05842, करेक्ट। तो इसका मुझे 17.11 आ गया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं 17.11 है ना। तो यहाँ पे भी हमको 17.11 आ चुका है। सो आई होप कि अब रेसिप्रोकल्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए अगर आप चाहें तो मैं एक आध नंबर और लिख दूं, लाइक 1 बाई, लेट्स से अगर सिर्फ एक ऐसा नंबर दिया है 7.9, सपोज दो ही नंबर दिया है, तो आप क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे 7.9 के 0 में देखेंगे, 7.9 के 0 में। तो देख लीजिए भाई 7.9 के 0 में, तो 7.9 है उसका 0 में देख लीजिए, तो 0.1266 आ गया, 0.1266 इस तरीके से आपको जो आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक 1 डिवाइड बाई 7.9, सो 1 डिवाइड बाई 7.9, तो ये आपका क्या होगा 0.12658। तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे, जब हटाएंगे आगे का नंबर तो 5 का वो 6 बन जाएगा, तो 0.1266 आ जाएगा। सो दिस इज फेयरली एक्यूरेट। सो आई होप कि आपको आज का जो सेशन है बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने स्क्वायर्स और रेसिप्रोकल्स देखे। यहीं पर हम अपनी लॉगरिथमिक सीरीज को फिलहाल के लिए खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।